हेलो, वेलकम टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हमारा डेली एनालिसिस। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल का एनालिसिस क्या था और हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और उसका रिजल्ट क्या हो सकता था। ठीक है, तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे। तो हमने ये जोन्स मार्क किए थे और ये जो ब्लू आप देख रहे हो ड्राइंग, तो उस जोन के अंदर कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम सेल करेंगे। इसका ये हमारा व्यू था। तो 15 मिनट्स में आप देखोगे तो इधर कहीं भी एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये काफ़ी स्ट्रांग ऊपर जाता ही रहा, जाता ही रहा, जाता ही रहा। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था सेल करने के लिए। और बाइंग का हम तो है ये जोन ये मार्क किए थे, इस जोन पे वेट कर रहे थे। तो आपको लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा मूव हो गया, हमने मिस कर लिया है सब। देखिए, एक दो दिन ऐसा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको टिके रहना है तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमारा डिसिप्लिन क्या है, हम जोन्स को मार्क करते हैं और उसी जोन्स पे ट्रेड करते हैं, बस यही है। आपको इस बार लग रहा होगा कि आपने एक एक अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन में यकीन मानिए कि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, कि आप काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पैसा बनाने के लिए आपको रोज़ ट्रेड करना ही है। ठीक है, तो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए निफ्टी में तो कुछ ट्रेड्स मिला नहीं है एक्चुअली। कल ऊपर ही जा रहा था अगर आप जोन ट्रेडर हो तो। ठीक है, तो आज का व्यू क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। ये डेली का है और काफ़ी स्ट्रांग क्लोज दिया है कल। मैंने एक्चुअली एक अच्छा ट्रेंडिंग बार तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंडिंग बार ये मिला हुआ है। मैंने ये भी कहा था कि मिड डे में थोड़ा चेक करेंगे अगर रिव्यू करना है हमारे व्यू को। तो काफ़ी स्ट्रांग जा रहा था, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा सेलिंग का प्रेशर देखा नहीं मार्केट के अंदर। तो काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है, वो कंटिन्यू भी हो रहा है आज भी। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये जो जोन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि वो पूरा जोन आपको प्रॉपरली दिखे। ये है, तो ये अभी इसी जोन के अंदर है। तो ये जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेयर्स के लिए। अगर नीचे लाना है तो इस जोन के अंदर कुछ सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए, तो वो नीचे आ सकता है थोड़ा। और फाइनल अगर ये ऐसा ही बढ़ता गया और आपको कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, तो मेरे ख्याल से एक और अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इस जोन पे। अगर इधर बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता ही रहा तो ये इस जोन पे भी आप देख सकते हो कुछ सेलिंग करना है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। इस जोन पे मिलेगा नहीं तो इस जोन पे ऐसा सेलिंग प्रेशर आता है तो उधर, अगर इधर ही सेलिंग प्रेशर आता है तो तभी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो 1 आवर में ये जो जोन हमने मार्क किया था इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। तो इसको निकाल के मैं ये जोन ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ, एक फ्रेश ड्राइंग। तो ये जोन होने वाला है हमारा बाइंग का। और अगर हम ऊपर सेल कर रहे हैं तो हमारा टारगेट जोन भी यही होने वाला है। तो ये निफ्टी का है, इधर सेलिंग प्रेशर दिखता है क्लियरली तो हम सेल करेंगे। आप 15 मिनट्स में जाके ये सब चेक कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 5 मिनट्स में भी जाके चेक कर सकते हो। सेलिंग प्रेशर आने तक आपको वेट करना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो जोन से वैसे भी, तो आप इस जोन पे नहीं मिला तो सेकेंड जोन तक वेट कर सकते हो। तो टारगेट ये वाला जोन होने वाला है हमारा। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये डेली का है। हाँ, इसमें भी कल क्या हो सकता था ये देख लेते हैं। ये 1 आवर में हमने जो ये जोन मार्क किया था, ब्लू लाइन जो आप ड्राइंग देख रहे हो, तो उस जोन पे आया तो था। शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। जो अगर आप 15 मिनट्स पे जाओगे तो ये पर्टिकुलर बार देखकर आपको लग रहा होगा कि सेलिंग प्रेशर आया है और आप सेल लिए होंगे। अगर आपने सेल लिए हो तो मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। इसी बार के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना है लॉजिकली, जो स्विंग हाई होता है तो आपका उधर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन जो थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो एक्चुअली निफ्टी का भी देख लेते हैं, दोनों में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो चांसेस बढ़ जाता है। जैसे क्लियरली हमने देखा कि निफ्टी में तो कोई सेलिंग प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी में हो रहा था। इस वजह से क्या होता है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा कम हो जाता है।
तो धीरे धीरे आप ये सब निटी-ग्रिटी सब सीख लेंगे कि कैसे दोनों को कंपेयर करके कब आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये सब आपको दिख जाएगा। ये परफेक्ट एग्जांपल है। निफ्टी में तो कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी में ऐसा दिख रहा था। तो आप कॉशियसली एक और बार 2-3 बार वेट कर सकते थे, तो आप बच जाते स्टॉप लॉस से। कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हो और वो सब एक साथ मिला के आपको एनालाइज करना नहीं हो पाया, तो ये समझ लीजिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस आपने दे दिया, बस ऐसा है। तो चलिए आज क्या कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये जो ड्राइंग्स है इसको मैं निकाल देता हूँ, और सेम इसमें भी डेली में देखोगे तो काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है और ऊपर जाने का ही ट्राई कर रहा है। तो हम इस जोन को मैं थोड़ा निकाल देता हूँ अभी, और इसको भी निकाल देता हूँ। और इसमें भी सेम है, ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी मैं बताता हूँ। ये इसको कंटिन्यू करेंगे लोअर हाई लोअर लो वाला, तो कुछ इस तरह का बनता जाएगा ये, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेज है। अगर इसके ऊपर प्राइस चला गया तो ये जो जोन हमने मार्क किया है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसको कॉन्फिडेंटली ऐसे तोड़ दिया तो ये सपोर्ट ऐसा बनता है और उसको आप बाइंग का देखना चाहिए। तब जब तक वो नहीं होता है कॉन्फिडेंटली तोड़ के और फिर से नीचे आके और उधर फिर से बाइंग प्रेशर नहीं आएगा, तो तब तक आपको वेट करना है बाई करने के लिए। नहीं तो अगर इसी जोन में आपको कुछ सेलिंग प्रेशर दिख जाता है इसके इधर, तो आप सेल कर सकते हो। तो हमारा टारगेट वाइज क्या होने वाला है, ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जोन तक हमारा टारगेट होना चाहिए, जो आपको 1:2 तक मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर बाइंग ही करना है तो मैं थोड़ा वेट करने वाला हूँ। अभी जो है ये ऊपर गया, अगर आप 15 मिनट्स पे जाओगे तो दोबारा इधर आएगा, तब अगर कुछ बाइंग प्रेशर आता है इस जगह पे तो मैं बाइंग का देखूंगा, और ऊपर वाला ग्रे जो जोन जो है वो हमारा टारगेट होने वाला है। ओके गाइस, दिस इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।